नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। अपने इस नई वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और क्रिकेट इंग्लैंड से आया हुआ खेल है, अंग्रेज़ों का खेल है। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज़ों के इस खेल ने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी की जो दुर्दशा की है, हॉकी नहीं बल्कि और भी जो अन्य तमाम तरह के जो खेल हैं उनका स्तर जिस तरह से हिंदुस्तान में नीचे गिरा है, उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण क्रिकेट की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। क्रिकेट की चकाचौंध से, क्रिकेट के ग्लैमर से, क्रिकेट के पैसों की चमक से हॉकी और अन्य खेलों का स्तर हिंदुस्तान में काफ़ी नीचे चला गया है। वो हम सब के लिए भी एक चिंता का विषय है, भारत सरकार के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। और भारतीय हॉकी फेडरेशन और तमाम तरह के जो खेल हैं, उनकी जो अग्र संस्थाएँ हैं, उन्हें नए सिरे से विचार करना होगा। आखिर क्यों क्रिकेट की चकाचौंध में अन्य खेलों का बंटाढाल हो रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अब आगामी 13 जनवरी से हिंदुस्तान के उड़ीसा में भुवनेश्वर में वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। और एक बार फिर से भारतीय हॉकी टीम इस टूर्नामेंट में पूरे दमदार तैयारी के साथ जा रही है। हालांकि पिछले 45 सालों से वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत को कांस्य पदक तक नहीं मिला है, यानी पिछले 45 साल से वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत पदक के लिए तरस रहा है। लेकिन इस बार हम सब 140 करोड़ भारतीयों को पूरी हॉकी टीम की हौसला अफजाई करनी है, पूरा हौसला बढ़ाना है और भगवान से भी प्रार्थना करनी है कि इस बार फाइनल तक भारत की टीम पहुँचे और फाइनल में भारत विरोधी टीम को पस्त करके एक बार फिर से विश्व कप विजेता बने। दूसरी बार, पहली बार 1975 में भारत की टीम ने पाकिस्तान को ही 2-1 से पटकनी देकर वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत खिताब जीता था। लेकिन उसके बाद से भारत वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में पदक के लिए तरस रहा है। हालांकि अभी जब टोक्यो ओलंपिक में ज़रूर भारत ने कांस्य पदक जीता था और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने सिल्वर मेडल जीता था। इसलिए इस बार पूरी तैयारी के साथ भारतीय टीम है, हौसले भी बुलंद हैं और सब हॉकी के जो जानकार लोग भी हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि इस बार भारत की हॉकी की टीम का काफ़ी अच्छा और दमदार प्रदर्शन रहेगा और होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर क्यों हम क्रिकेट को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर क्यों विज्ञापन दाता जो संस्थाएं होती है, बड़े बड़े कारोबारी होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, आखिर वो क्रिकेट के खिलाड़ियों के प्रति ही अपना प्रेम क्यों दिखाते हैं। वे क्यों हॉकी और अन्य खेल के जो खिलाड़ी हैं उन्हें आखिर क्यों वे प्रोत्साहित नहीं करते। यही वजह है कि जो अगर क्रिकेट में अगर आईपीएल में भी कोई 1-2 मैच खेल लेता है तो वह रातों रात लखपति करोड़पति बन जाता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में हॉकी का कोई प्लेयर खेलता है तो वह बाद में जब वह संन्यास ले लेता है तो वह आजीविका के लिए भी तरसता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि हमें किस तरह से हॉकी के स्तर को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, जहाँ तक हॉकी मैं ये नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो हॉकी और जो अन्य खेलों की जो दुर्दशा हुई है क्रिकेट की चकाचौंध में, इसके बहुत बड़े कारण हम भी हैं। हम चाहे देख लो, हिंदुस्तान के किसी भी परिवार में चले जाओ कि हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि उसका बेटा सचिन तेंदुलकर बने, विराट कोहली बने, सुनील गावस्कर बने, हार्दिक पांड्या बने। कोई ये नहीं चाहता कि हॉकी के महान जादूगर ध्यानचंद की जैसे उसका बेटा हॉकी का एक अच्छा प्लेयर बने। दोस्तों, ध्यानचंद वो शख्स था जो 1960 और 1970 यानी 2 दशक तक ध्यानचंद एक ऐसे शख्स थे, हॉकी के महान खिलाड़ी थे, जादुई खिलाड़ी थे, जो पूरा वर्ल्ड उनका सम्मान करता था। आप सबको पता है कि जो हिटलर, जर्मनी के तानाशाह शासक थे, हिटलर हॉकी में ध्यानचंद के खेल को देखते हुए इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने ध्यानचंद से आगे बढ़कर कहा था कि आप जर्मनी में आ जाइए, आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा, आप जर्मनी की तरफ से हॉकी खेलिए। लेकिन हमारे ध्यानचंद ने अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी के प्रति प्रेम दिखाया और हिटलर का जो ऑफ़र था वो बिल्कुल ठुकरा दिया। तो हमारी हॉकी ने ऐसे जानदार खिलाड़ी दिए हैं, इतने शानदार खिलाड़ी दिए हैं, विश्व स्तर के खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन आखिर क्यों हम 45 साल से वर्ल्ड कप हॉकी में इतने पदकों के लिए
तरस रहे हैं हमारा स्तर इतना नीचा क्यों चला गया। तो ये निश्चित रूप से जो हॉकी की जो शुरुआत होती है तो बच्चों को ही हम हॉकी के बारे में ठीक तरह से जानकारी प्रदान नहीं करते। परिवार में सिर्फ आजकल किसी भी परिवार में चली जाइए एक ही चर्चा होती है, टीवी खोलेंगे, टीवी खोल के बैठ जाएंगे, अगर आईपीएल मैच होता है तो वो देखेंगे, अगर कोई भारत की टीम किसी अन्य टीम से क्रिकेट खेल रही है तो वो देखेंगे, अगर कोई हॉकी का मैच होगा या अन्य कोई किसी गेम्स का कोई मैच होता है तो वो बिल्कुल भी भारत के लोग अपने घरों में नहीं देखते। तो जब हम बच्चों को सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही चर्चा करेंगे, क्रिकेट के बारे में ही उनसे बातचीत करेंगे तो जब बच्चा 3-4 साल का होता है तभी से वह क्रिकेट के प्रति उसके लगाव हो जाता है। वह ये भूल जाता है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और अन्य खेलों की तरफ उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। दूसरी बात, क्रिकेट में जिस तरह से अथाह पैसा आया है, ग्लैमर्स आया है, चकाचौंध आई है पैसों की, उससे भी हर कोई यही चाहता है कि वह क्रिकेट का खिलाड़ी बने, वो और कहीं और किसी खेल के बारे में सोचता ही नहीं है। यानी अगर वह हॉकी या फुटबॉल या कबड्डी या अन्य खेलों के बारे में सोचता है तो वह ये जानता है कि अगर वह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर वह टूर्नामेंट खेल लेगा तब भी उसकी जेब हमेशा खाली रहेगी और उसका जो भविष्य है, उसका जो कैरियर है और उसकी जो रोजी रोटी का जुगाड़ है वह अन्य खेलों से नहीं हो सकता है। इसलिए वह क्रिकेट में ही ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। तो इसमें भारत सरकार को भी कुछ सोचना होगा। दूसरा, हिंदुस्तान में हॉकी के जो ग्राउंड्स हैं वो इतने बेहतर सुविधाओं वाले नहीं होते हैं। गाँव में बहुत प्रतिभावान खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती। उन्हें जिस तरह का हॉकी का मैदान होना चाहिए उस तरह का मैदान नहीं मिलता, उन्हें सुविधाएं नहीं मिलती, उन्हें अच्छे कोच नहीं मिलते। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्टेट लेवल पर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर और स्कूल लेवल पर हमें हॉकी और अन्य खेलों के स्तर को सुधारने के लिए एक बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम हॉकी के बारे में आगे जा सकते हैं, अन्य खेलों के बारे में आगे जा सकते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक छोटा सा देश है, मुश्किल से वहाँ 22 करोड़ की आबादी होगी। हिंदुस्तान के 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं, लेकिन आप सबको पता है कि किस तरह से पाकिस्तान ने हॉकी के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में वह 4 बार विश्व कप विजेता रह चुका है। पाकिस्तान 4 बार रह चुका है, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड 3 बार विश्व कप विजेता रह चुके हैं, बेल्जियम 1 बार रह चुका है, जर्मनी 2 बार रह चुका है और भारत 1 बार रह चुका है। तो हम सबको अब ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि इस बार जब इसी महीने में हिंदुस्तान में जब हॉकी का जब टूर्नामेंट का समापन होगा तो फाइनल भारत खेले और फाइनल में भारत को अगर खेले तो भारत को जीत भी नसीब हो, यानी भारत के खाते में एक स्वर्ण पदक आए। तो निश्चित रूप से इस बार भारत की हॉकी की जो टीम है उसकी तैयारियां भी काफ़ी अच्छी है। हरमनप्रीत सिंह पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ माने जाते हैं और जब उन्हें पेनल्टी कॉर्नर जब को गोल में वो तब्दील करने में काफ़ी माहिर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह और आकाशदीप का खेल बहुत काफ़ी लाजवाब है। टीम पूरी तैयारी के साथ इस समय टीम के काफ़ी अच्छे हौसले बुलंद हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। टोक्यो ओलंपिक में भी जर्मनी को 5 के मुकाबले 4 गोल से हराकर कांस्य पदक जीता था। तो इस बार भारत की टीम के हौसले पूरी तरह से बुलंद हैं, लेकिन हम जीतेंगे, हम वर्ल्ड कप हॉकी का टूर्नामेंट जीतेंगे। लेकिन दोस्तों, हमें भी ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अपने जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है उसके स्तर को बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराना है। हमें आप क्रिकेट देखो, क्रिकेट को बढ़ावा दो, क्रिकेट के बारे में बातचीत करो, लेकिन अगर हमारा बच्चा हॉकी या अन्य खेलों के प्रति उसका लगाव होता है तो उसे वह खेलने की भी, उस गेम्स को खेलने की उसे छूट दो, उसे प्रोत्साहित करो। उसे ये मत कहो कि आप नहीं सिर्फ क्रिकेट ही खेलो, क्योंकि अगर हम बच्चों को क्रिकेट के अलावा अन्य गेम्स के बारे में उससे चर्चा नहीं करेंगे, अन्य गेम्स की ट्रेनिंग नहीं दिलाएंगे, अन्य गेम्स के ग्राउंड पर उसको नहीं भेजेंगे, तो फिर उसका अन्य खेलों के प्रति जुड़ाव और लगाव कैसे पैदा होगा।
तो ये हम अगर अपने घर से ही शुरुआत करेंगे, हम अपने घर से ही अपने बच्चे को हमारे राष्ट्रीय गेम हॉकी के बारे में प्रेरित करेंगे। हॉकी के जो महान खिलाड़ी हैं, जो पहले जैसे ध्यानचंद वगैरह, अशोक कुमार, जफ़र इकबाल, सोमैया, सरदार सिंह, ये तमाम बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हॉकी के हुए हैं, जिनकी पूरे विश्व में तूती बोलती थी। ऐसा नहीं है कि हॉकी में भारत के खिलाड़ी ने एक से एक जानदार खिलाड़ी दिए हैं, लेकिन अब ये बात अलग है कि हम 45 साल से वर्ल्ड कप हॉकी के टूर्नामेंट में पदक के लिए तरस रहे हैं। तो इसके बहुत से कारण हैं, मैंने आप सबको गिना दिए हैं, और सबसे बड़ा कारण ये क्रिकेट की चकाचौंध ही है। इस क्रिकेट की चकाचौंध ने जो दुर्दशा हॉकी की है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमारा पहला फ़र्ज होता है कि हम अपने राष्ट्रीय गेम हॉकी की हिफाजत करें और हॉकी में पूरी दुनिया में अपना डंका बजाएं। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए इसी महीने के अंत में, जब हॉकी का जो फाइनल मैच होगा वर्ल्ड कप हॉकी का, तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि पहले हम सेमीफाइनल में पहुँचे हमारी भारतीय टीम, और फिर फाइनल में पहुँचे, और फाइनल में हम तो यही चाहेंगे कि फाइनल में एक बार फिर से पाकिस्तान आए 1975 की जैसे, और जैसे 1975 में 2-1 से पाकिस्तान को पटकनी दी थी, तो हम तो यही चाहते हैं कि इस बार जब वर्ल्ड कप हॉकी का फाइनल हो तो पाकिस्तान से ही हो, और पाकिस्तान को हम पूरी तरह से पटकनी देकर एक बार फिर से विश्व में भारत की हॉकी का डंका बजाए भारतीय टीम। इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करना। मैं आपको इसी तरह से नई नई जानकारियां प्रदान करता रहूंगा। आप मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार।